नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम इनफाइनाइट सीरीज का अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट रेशियो टेस्ट जिसे हम राबीज टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस टेस्ट की सहायता से आप किसी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव टर्म सीरीज की। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, वो क्या जाएगा आपका एल। अब ध्यान रखिएगा कि जो सीरीज आपकी U1 है, इस एल की वैल्यू पर ही क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। और देखिए किस प्रकार डिपेंड कर रही होगी। पहली बात, जब एल जो होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये सीरीज UN जो है कन्वर्ज करेगी। और जब एल की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी, तो ये सीरीज UN डाइवर्ज करेगी। और एल की वैल्यू जब 1 होगी तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। उस स्थिति में आप किसी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को सही तरीके से नहीं बता पा रहे होंगे। तो चलिए एल बराबर 1 पर ये क्यों फेल हो रहा है, इस पर डिस्कस करते हैं। एल बराबर 1 पर ये टेस्ट फेल हो रहा है, तो इसके लिए हमने दो उदाहरण लिए हैं। एक सीरीज ली हमने डाइवर्जेंट सीरीज और एक सीरीज हमने कन्वर्जेंट सीरीज ली। तो पहली सीरीज इस प्रकार है कि समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n। तो हम इस सीरीज को, ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होती है, हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। और दूसरी जो है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू लॉग n टू दी पावर 2। ये सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। लेकिन ये दोनों की दोनों सीरीज जो हैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जा रही है। यानी कि अगर हम इसका nth टर्म निकालें और इसका अगला टर्म निकालेंगे और उससे 1 घटा के उससे n से प्रोडक्ट करें और वहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू 1 आ जा रही है। तो देखिए आप यहाँ पर एल जो है वो दोनों केस में आ जा रहा है। एक डाइवर्जेंट में भी एल की वैल्यू 1 आ जा रही है और कन्वर्जेंट सीरीज में भी एल की वैल्यू 1 आ जा रही है। तो यहाँ पर हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक सीरीज कन्वर्जेंट रही होगी कि डाइवर्जेंट रही होगी। तो इसलिए जो ये राबीज टेस्ट होता है, ये आपका एल इक्वल्स टू 1 पर फेल हो जाता है। तो राबीज टेस्ट को और बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उदाहरण इस प्रकार है कि n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू डॉट डॉट 2n अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू डॉट डॉट 2n प्लस 1। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे। हेयर UN इक्वल्स टू क्या मिल जा रहा है हमें, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू डॉट डॉट 2n अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू डॉट डॉट 2n प्लस 1। तो जब हम इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी कि UN प्लस 1 निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू डॉट डॉट 2n, और यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा 2n प्लस 2। ऐसे नीचे भी आएगा 2n प्लस 3। तो ये आपका इसका UN प्लस 1 वाला टर्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे UN अपॉन UN प्लस 1 का। तो वो क्या है आपका, वो आ रहा है आपका 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 2। यहाँ पे सब के सब कट जाएंगे और यही बच जाएंगे, कौन से 2n प्लस 2 और 2n प्लस 3 वाला बच जाएगा। तो जब आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा आप कि आप पहले ही जो है राबीज टेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। राबीज टेस्ट को अप्लाई करने से पहले आप वहाँ पर क्या करेंगे, डिएलम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो डिएलम्बर्ट टेस्ट जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 1 आ जा रही है। आपको पता है कि डिएलम्बर्ट टेस्ट में जो है एल की वैल्यू 1 आने पर ये क्या कहते हैं, वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिएलम्बर्ट टेस्ट के फेल हो जाने के कारण यहाँ पर हम लोग राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम n इंटू UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या निकल कर आएगी, n इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आपका, 2n प्लस 2 आएगा, और यहाँ ऊपर प्रोडक्ट होगा तो 2n से 2n कट जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आपको इस प्रकार का मिल जाएगा n अपॉन 2n प्लस 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 2 बाई n। अब जब यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये कहाँ की ओर चला जाएगा आपका, ये 1/2 की ओर चले जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपने ये वैल्यू निकाली है, जब आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म है ये 1/2 की ओर चला जाएगा। और 1/2 क्या होता है, ये 1 से छोटा होता है। तो राबीज टेस्ट के अकॉर्डिंग जब एल की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो इस प्रकार की सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो जो एक गिवन सीरीज आपकी रही है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू राबीज टेस्ट।